हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे लिए स्किन केयर का क्या मतलब होता है? हमारे को सिर्फ इतना ही पता होता है कि मुंह धोना है और क्रीम लगानी है। हमको बस यही पता होता है, बस चल देना है कहीं। वैसे मुझे लगता है ना कि वो लाइफ ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब जैसे जैसे बड़े हुए तो स्किन केयर के भी बड़े कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं बाहर। अब जैसे स्किन केयर सुबह का अलग होता है, शाम का अलग होता है, रात का अलग होता है। एक डे क्रीम होती है, एक नाइट क्रीम होती है। खैर, मैं भी स्किन केयर कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हूँ। वैसे पहले मैं ये सब नहीं मानती थी, बट विथ टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि इन चीज़ों की ज़रूरत आपकी स्किन को होती है। मैं तो अपना फेस को धोती भी नहीं थी, एक तो जबकि तब जब मेरी स्किन इतनी ड्राई है। लेकिन फिर कुछ टाइम से मैं सोचा कि जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपकी स्किन को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होता है। तो अब मैं अपनी स्किन को सीरियसली लेती हूँ। और उसी के साथ आता है एक अलग कॉन्सेप्ट, बालों का, यानी कि आपकी हेयर केयर का। हेयर केयर के बारे में भी यही जानती थी कि टाइम से ऑयलिंग करो, टाइम से वॉश करो। जब छोटे थे ना, तो हेयर वॉश भी मैं बस हफ्ते में एक ही बार करती थी। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि बालों के संग भी यही मसला है कि स्कैल्प भी ड्राई है। और उस ड्राई स्कैल्प के लिए मुझे वीक में 2 बार बालों को धोना पड़ता है, बिकॉज मेरे बाल तब नहीं झड़ रहे जब नॉर्मली लोगों के बाल झड़ते हैं। मेरे बाल तब झड़ते हैं जब वो गंदे हो जाते हैं। और स्पेशली इस गर्मी में हफ्ते के थर्ड डे, वॉश के थर्ड डे, बाल गंदे होने लगते हैं पसीने की वजह से और झड़ने लगते हैं। वही कर सकते हैं जो बेस्ट, एटलीस्ट केयर तो कर ही सकते हैं। तो अभी क्या हुआ था, पिछले कुछ अभी 5-6 महीने पीछे अगर हम जाएं, तो मैंने अपने बाल कटा लिए थे। अच्छे खासे मेरे लंबे बाल थे, लेकिन मैंने बाल कटा लिए जस्ट फॉर सम चेंज। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद फिर मैं सोच रही हूँ कब लंबे होंगे, कब लंबे होंगे। तो अभी मेरे बाल हैं इतने। जब मैंने कटाए थे तब इतने पे कटाए थे, इतने छोटे मेरे बाल थे। उस टाइम से मैंने सोचा, मैंने एक ऐड देखा था एक सीरम का, जो मैं लगा रही थी बालों में। सोचा कि ट्राई कर लेते हैं। तो वो हेयर ग्रोथ भी थी, और वो कह रहे थे कि फिर कंसिस्टेंट यूज से आपको नए बालों की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो मैंने सोचा यार चलो ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी इतना एक्सपेरिमेंट हम कर ही रहे हैं अपनी स्किन के साथ, बालों के साथ भी कर ही लेते हैं। तो मैंने फिर मंगाया ये विश केयर का सीरम। आई थिंक मैंने इसको अक्टूबर 2025 से यूज करना शुरू किया था, एंड नाउ वी आर इन May 26 एंड आई एम स्टिल यूजिंग इट। और आई थिंक मैंने इसको रीपरचेज किया है ऑफन। खत्म खत्म होने से पहले मैं ये मेक श्योर कर ले रही हूँ कि मेरी दूसरी बॉटल आ जाए हमेशा। एंड द बेस्ट पार्ट इज, मैंने और एक बार एक सीरम और ट्राई किया था, मगर वो मुझे थोड़ा स्टिकी लगा। बट ये इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है कि आप इसे बालों में लगाओ, पानी की तरह होता है, आपको पता भी नहीं चलता। एंड सबसे बेस्ट है, इजीली अप्लाई हो जाता है। तो मैं जब भी अपना हेयर वॉश करती हूँ, तो मैं इसको जरूर लगा लेती हूँ बालों में अपने। और मेरे को रिजल्ट दिखते ही हैं। जो मेरे बाल, छोटे छोटे बाल देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे बाल, ये बेबी हेयर, ये उसी की ग्रोथ है। और एक्चुअली में देखो, ये मैंने कोई, मैं इसलिए आपको सामने से दिखा रही हूँ कि एक्चुअली में है, देखो फर्क पड़ता है। तो मैंने सोचा कि यार, अगर कुछ किसी को रिकमेंड करना है या कुछ रिव्यू अगर मैं कर रही हूँ, तो मुझे सच बताना चाहिए ना। तो अगर आप लोग मेरे से इन्फ्लुएंस हो के, या मेरे किसी चीज को सुन के अगर कोई चीज आप खरीदते हो, तो आपको उसका फायदा होना चाहिए ना। ऐसा ना हो ना कि आपको लगे कि मैं गलत बताई। तो मैंने अच्छे से इस्तेमाल किया है इसे, और मुझे फर्क देखा है, तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगी। खरीदने के लिए लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बट डू टेल मी, अगर अगर आपको लगे कि मैं गलत बोल रही हूँ। लगाने के बाद इसको हल्के हल्के मसाज करो। कंसिस्टेंसी बहुत लाइट और वाटरी है, बिल्कुल भी हाथ पे लगता नहीं है। बट मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं और नए बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, तो एक बार ये विश केयर सीरम जरूर ट्राई करके देखो। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।